साल फसल भी बहुत अच्छी है और अभी तक के करीब 88-89 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हम लोग कर चुके हैं। 1 करोड़ 10 लाख मीट्रिक टन की संभावना भी है। पिछले 4 वर्षों में लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपया विभिन्न हितग्राहियों के खाते में गया है, डायरेक्ट ट्रांसफर हुआ है, चाहे किसान हो, चाहे गौपालक हो, चाहे लघु संग्राहक हो, चाहे मजदूर हो। और 1.5 लाख करोड़ रुपया यदि आम जनता के जेब में जाए, पैसा फ्लो हो, तो इसका अर्थ व्यापारियों से ज़्यादा कौन समझ सकता है। आज केंद्र सरकार की जीएसटी में व्यवस्था आपने देखी है। जो उत्पादक राज्य है उसको जीएसटी कम मिलेगा और जो ज़्यादा उपभोग करेगा उसको जीएसटी ज़्यादा मिलेगा। तो जहाँ कोई औद्योगिक इकाई नहीं है, केवल वहाँ कंज्यूम ही करना है, वो ज़्यादा फायदे में जीएसटी में। तो भाई हम तो उत्पादक राज्य हैं, हमारे यहाँ खनिज है, हमारे यहाँ धान है, तो उत्पादन ही करते हैं, हमको तो जीएसटी मिलना नहीं है। अब ज़रूरत यह है कि हमको खपत भी बढ़ाना है। तो खपत तब बढ़ेगा जब लोगों की जेब में पैसा रहेगा। तो हमने खर्च करने की कैपेसिटी बढ़ा दी, तो निश्चित रूप से जीएसटी अब थोड़ा थोड़ा हमारा बढ़ रहा है। तो ये आवश्यकताएं थी। मैं तो केवल कुछ उदाहरण ही दे पाऊंगा। अनेक मंचों में हम लोग कभी व्यापारियों के संगठन में, तो कभी टेक्सटाइल वाले आमंत्रित करते हैं, तो कभी ऑटोमोबाइल वाले आमंत्रित करते हैं। और सारे लोग, खासकर जब मैं पंडरी गया था, व्यापारी बहुत खुश थे। दीपावली के समय मेरा खूब स्वागत वगैरह किए। तो धीरे से मैं पूछा, जो अध्यक्षता कर रहे थे, कहा मैं इतने खुश क्यों हो? बोले भैया पहले मोटा माल बेचते थे, अब फाइन माल बेचते हैं, अब ब्रांडेड कपड़े चलते हैं, ब्रांडेड जूते, ब्रांडेड कपड़े। उसी प्रकार से दूसरे सेक्टरों में भी, ऑटोमोबाइल में भी देखेंगे कि 2018 में बीजापुर में एक ट्रैक्टर नहीं बिका था। कोरोना काल में 73 ट्रैक्टर बिके। एक विधानसभा है, छोटा सा विधानसभा, जहाँ 18 में एक भी गाड़ी नहीं थी, वहाँ 73 गाड़ी बिक जाए और मोटरसाइकिल 1235 बिक जाए, 1250 मोटरसाइकिल बिक जाए, इसका मतलब है लोगों की जेब में पैसा आया। अब मैं जहाँ जाता हूँ, बस्तर या सरगुजा, किसी अंचल में जाऊँ तो 2 चीज़ मुझसे मांगते हैं, सड़क, पानी, बिजली, सब तो कंटिन्यूएशन में चलते रहता है। नई चीज़ क्या? नई चीज़ ये है कि जब भी जाता हूँ किसी विधानसभा में, तो गांव में जाता हूँ तो एक तो मांगते हैं स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खुलवा दो हमारे यहाँ, हमारे बच्चे भी अंग्रेजी पढ़े। दूसरी मांग है वो बोले भैया बैंक खुलवा दो, आप कोऑपरेटिव नहीं खुलवाते तो कमर्शियल बैंक खुलवा दो, लेकिन हमारे यहाँ बैंक होना जरूरी है। बैंकिंग वही करता है जिसको, पहले तो किसानों की स्थिति ये थी कि दीपावली के समय कहीं चपरासी भी आ जाए किसी बैंक का, तो बड़ा से बड़ा किसान है वो खेत की तरफ निकल जाता था पीछे दरवाजे से, क्योंकि वो नोटिस ही देने आया है। और आज स्थिति ये है कि लोगों के पास इतना पैसा पहुंच रहा है कि बैंक में सुबह से लेकर शाम तक लाइन लगी रहती है और पैसा नहीं निकाल पाते, दूसरे तीसरे दिन जाना पड़ता है उनको। ये स्थिति, 1.5 लाख करोड़ निकालने में भी समय लगेगा, और वो गरीब से गरीब आदमी से लेके बड़े से बड़े किसान के बीच में हो जा रहा है। तो इस प्रकार से जो स्थिति है उसमें सुधार हमने की है। नए नए जो संसाधन हैं वो हम लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं। नई औद्योगिक नीति भी हमने बनाई है। अभी जो नए नए स्वाद लेने के, जिनको नए स्वाद लेना है, तो आजकल मिलेट्स हमने शुरू किया। वैसे भी इंटरनेशनली ये 2023 को इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर घोषित किया हुआ है, हम उससे आगे हैं। पिछले साल 52,000 क्विंटल हमने मिलेट्स खरीदा, और पूरे देश का सबसे बड़ा मिलेट्स प्लांट
हमारी छत्तीसगढ़ में, कहाँ के नथिया नाव गांव में हमने सब किया। 22 प्रकार के उत्पाद हैं, उसमें पास्ता भी बन रहा है। तो अब मिलेट्स कैफे भी हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो गृहिणियों को वो मिलेट्स का हम लोगों को देना पड़ेगा, पकाते कैसे, बनाते कैसे हैं, तो वो जरूर हम लोगों को वितरण करना चाहिए, ताकि वो खुद घर में बना के देखें, उसका लाभ उठा सकें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।